सेक्शन में हम लोग छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिडाइवल छत्तीसगढ़ की मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में देखें तो प्रमुख राजवंशों की अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले बात करेंगे कलचुरी वंश। कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में दो भागों में विभक्त थी। हम बात करेंगे रतनपुर कलचुरी, साथ ही साथ रायपुर कलचुरी वंश का। इसी क्रम में अगर देखें तो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम बात करेंगे नागवंशी शासक का। नागवंशी शासक भी छत्तीसगढ़ में दो हिस्सों में विभक्त थे। प्रथम हिस्से की बात करें तो फणी नागवंश कवर्धा, जो कि कबीरधाम जिला के नाम से कवर्धा के फणी नागवंश, साथ ही साथ छिंदक नागवंश बात करेंगे बस्तर क्षेत्र की बात करें तो छिंदक नागवंशी। इसी तरह सोमवंशी और साथ ही साथ काकतीय राजवंश की बात हम लोग छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में इन राजवंशों को हम लोग विस्तृत रूप से वन बाय वन डील करते चले जाएंगे। तो मिडाइवल हिस्ट्री में हम देखेंगे प्रमुख रूप से कलचुरी वंश, रतनपुर और रायपुर, साथ ही साथ नागवंशी शासक में फड़ी नागवंशी और छिंदक नागवंशी और काकतीय राजवंश। तो हम बात करेंगे कलचुरी वंश। मध्यकालीन इतिहास में देखें छत्तीसगढ़ के तो कलचुरी वंश, तो इससे पहले कलचुरी वंश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो कुछ राजाओं के नामों को हमको याद रखना होगा। कलचुरी राजवंश छत्तीसगढ़ में शासन करने से पहले कहीं ना कहीं ये इंडिया में शासन करते ही रहे, मगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी के बीच में 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी के बीच में कलचुरी राजवंशों का शासनकाल छत्तीसगढ़ में रहा। इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हम कुछ प्रमुख राजवंशों की बात याद रखेंगे, जिसमें देखें तो कृष्णराज, वामराजदेव, कृष्णराज, आगे हम देखेंगे वामराजदेव, कोंकल प्रथम का पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय, इन्हीं को मुग्धतुंग के नाम से भी जानते हैं, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। कालांतर में बात करें तो लक्ष्मण राज और साथ ही साथ इनके पुत्र कलिंगराज। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कृष्णराज कलचुरी राजवंश के आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसी तरह देखें तो कोंकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग का संघर्ष छत्तीसगढ़ के पाली कोरबा क्षेत्र में स्थित पाली कोरबा क्षेत्र में स्थापित बाणवंशी शासक विक्रमादित्य की उन्होंने पराजित कर, याद रखिएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कोंकल प्रथम का पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने छत्तीसगढ़ में स्थित पाली कोरबा में स्थित बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को पराजित कर इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित किए तथा कलचुरी की कुछ पीढ़ियों के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया और कालांतर में सोमवंशी शासकों के द्वारा पुनः यह क्षेत्र कलचुरियों से प्राप्त कर लिया गया सोमवंशी शासकों द्वारा। अगेन बात करें तो कुछ समय पश्चात लक्ष्मण राज के पुत्र कलिंग राज के द्वारा इस क्षेत्र को पुनः विजित कर लिया गया।
कलिंग राज के द्वारा इस क्षेत्र को पुनः विजित कर लिया गया 1000 ईस्वी के आसपास में, और कलिंग राज ने ही छत्तीसगढ़ में त्रिपुरी के लाहौरी शाखा के रूप में, याद रखिएगा, त्रिपुरी के लाहौरी शाखा के रूप में, यहाँ पे त्रिपुरी के लाहौरी शाखा के रूप में कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, कृष्णराज प्रथम, देन वामन राज और कुंकल प्रथम का पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय ने यहाँ पे बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को पराजित करते हैं। साथ ही साथ अंत में देखें तो लक्ष्मण राज के पुत्र कलिंग राज के द्वारा यहाँ पे सोमवंशियों को पुनः पराजित कर त्रिपुरी के लाहौरी शाखा के रूप में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। इस तरह इस क्रम को आप याद रखिएगा, नामों को याद रखिएगा। जिसमें और प्रकाश डाल दूं तो कृष्णराज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक के रूप में कलिंग राज को माना जाता है, मीन्स, और कृष्णराज को आदि पुरुष के रूप में आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है। इस तरह अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कलचुरी वंश के आदि पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा कृष्णराज को कलचुरी वंश के आदि पुरुष के रूप में तथा छत्तीसगढ़ में कलचुरी के वास्तविक संस्थापक के रूप में कलिंग राज को माना जाता है। तो याद रखिएगा, आदि पुरुष के नाम से कृष्णराज को और वास्तविक संस्थापक के रूप में कलिंग राज को जाना जाता है। तो आइए इसी के क्रम में बेसिक तथ्यों की अगर बात करें, कलचुरी वंश का शासनकाल हमने देखा ही, 1000 ईस्वी से 1741 के बीच में छत्तीसगढ़ में इनका शासनकाल रहा। यहीं संस्थापक की अगर बात करें, संस्थापक की बात करें तो कलिंग राज, संस्थापक की अगर बात करें तो कलिंग राज जो कि वास्तविक संस्थापक के रूप में, वहीं आदि पुरुष के रूप में देखें, आदि पुरुष के रूप में अगर देखें तो हमने देखा कृष्णराज को कलचुरी वंश का आदि पुरुष के रूप से कृष्णराज को, संस्थापक के रूप में कलिंग राज को। यहीं राजधानी की अगर बात करें तो कलचुरी वंश में अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग राजधानी स्थापित की गई थी। कलिंग राज के द्वारा प्रथम राजधानी के रूप में कलचुरी वंश का तुम्मांड, कुछ समय बाद रत्नदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर, साथ ही साथ आगे देखेंगे छुरी कोसगई को भी बहारेंद्र शाह के द्वारा कलचुरी वंश की राजधानी के रूप में स्थापित की गई थी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, रतनपुर, छुरी कोसगई, मगर यह राजधानी अलग अलग राजाओं के द्वारा इस क्रम में, याद रखिएगा, तुम्मान कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी कलिंग राज के द्वारा स्थापित। वहीं रतनपुर की बात करें तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा और छुरी कोसगई बहारेंद्र शाह के द्वारा यह राजधानी स्थापित की गई थी। इसी क्रम में और महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो इनकी राजभाषा के राजकीय भाषा या और कुल देवी की बात करें तो कुल देवी इनकी गजलक्ष्मी थी। कुल देवी गजलक्ष्मी और राजकीय भाषा के रूप में देखें तो कलचुरियों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। यह क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन तथ्यों को आप याद रखिएगा। संस्थापक के रूप में कलिंग राज, वास्तविक संस्थापक आदि पुरुष के रूप में कृष्णराज। राजधानी की बात करें तो प्रथम राजधानी कलचुरियों की प्रथम राजधानी के रूप में याद रखिएगा, प्रथम राजधानी के रूप में याद रखिएगा तुम्मांड याद रखिएगा। वहीं रतनपुर और छुरी कोसगई अलग अलग काल में यह राजधानी के रूप में स्थापित की गई। वहीं कुल देवी की बात करें तो कलचुरियों की कुल देवी गजलक्ष्मी और राजकीय भाषा के रूप में देखें तो संस्कृत इनकी राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती थी। इसी क्रम में हम लोग और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखें तो कलचुरियों के बाद कुछ शासनकालों के बाद इनमें मराठों का आगमन हुआ और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा अधीन प्रथम शासक कौन थे, तो याद रखिएगा रघुनाथ सिंह। वहीं मराठा
मराठा अधीन अंतिम शासक की अगर बात करें तो याद रखिएगा मोहन सिंह। मोहन सिंह। जैसे इस क्रम में आएंगे हम लोग वन बाय वन इन तथ्यों को आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल अभी इन तथ्यों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को भी याद रखिएगा, जिसमें हमने देखा कि कलचुरी राजवंशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में हमने देखा। शासनकाल 1000 से 1741 के बीच में हमने देखा। वहीं अगर महत्वपूर्ण तथ्यों में और बात करें तो कलचुरी राजवंश छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाली राजवंश थी। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाली राजवंश की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश कलचुरी राजवंश के रूप में आप याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक किस राजवंश ने शासन किया, तो कलचुरी वंश को हम लोग वहाँ पे टिक करेंगे। इसी तरह वन बाय वन हम लोग इसके